हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ बीपीएससी एईडीओ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, जो मॉडरेट फेज का क्वेश्चन है। ठीक है, न इजी है ज़्यादा और न ज़्यादा हाई है ये, और धीरे धीरे इस क्वेश्चन का हम लेवल हाई करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड का कैपिटल कहाँ है? वो है रांची। आप लोग कमेंट में बताइए कि धनबाद क्यों फेमस है, जमशेदपुर किस लिए फेमस है और बोकारो किस लिए फेमस है। ठीक है, आप लोग अपना एक्यूरेसी चेक करते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, धनबाद कोयल इंडिया के लिए फेमस है। धनबाद को कोयल इंडिया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का कोयल स्टेट के नाम से भी धनबाद को जाना जाता है। जमशेदपुर, जमशेदपुर को स्टील सिटी से भी जाना जाता है। ठीक है, और बोकारो, बोकारो को भी स्टील प्लांट के सिटी से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1942 को। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 को स्टार्ट हुआ। किन के द्वारा स्टार्ट किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए 1930 को क्या हुआ था, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है? गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से गंगा ओरिजिनेट होती है। 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और फर्स्ट पीएम कौन है? तो नेहरू जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग क्वेश्चन को ढंग से और ठीक तरीका से पढ़िएगा पहले। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, पर 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के रेडी हो गया था। ठीक है, आप लोग ये बताइए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट स्टेट। एरिया के दृष्टि से लार्जेस्ट स्टेट कौन है? वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और दूसरा नंबर में कौन है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई, आरबीआई कब बना? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1935 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स ऑन। फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कट करके दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने समय लगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने समय लगे थे। ठीक है, नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? तो वो है टाइगर। ठीक है, वो टाइगर नहीं है। ठीक है, बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आरबीआई के लोगों में भी बंगाल टाइगर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है? वो एग्रीकल्चर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोरो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से।
और आप लोग कमेंट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का लंबाई 2900 किलोमीटर और एक नदी का लंबाई 2900 किलोमीटर है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताते हैं यमुना नदी का लंबाई कितना है? यमुना नदी का लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, 1376 किलोमीटर। गंगा नदी का लंबाई कितना है? गंगा नदी का लंबाई 2510 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऑनलाइन क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछती है, इसका लंबाई भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, गोदावरी का लंबाई कितना है? गोदावरी नदी का लंबाई कितना है? कमेंट कीजिए आप लोग। 1450 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हम गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, यमुना का और गोदावरी 4 नदी का लंबाई बता दिए। एक नदी का लंबाई आपसे हम पूछे हैं जो कंपेयरिंग में है, ब्रह्मपुत्रा का जितना लंबाई है उतना वो भी नदी का लंबाई है। आप लोग कमेंट कीजिए वो नदी कौन सी नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वोमेन पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के वोमेन पीएम कौन थे? पहली महिला जो पीएम थी वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, पहली महिला जो गवर्नर थी, बताओ, आप लोग बताओ कि पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अप्रॉक्स में ही है, जो 2900 किलोमीटर ही है, वो है सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग को हम बताया भी थे बोकारो स्टील प्लांट के लिए फेमस है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, बोकारो स्टील प्लांट लोकेटेड कहाँ पे है? ये झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर जीरो, जीरो का खोज कौन किया थे? जीरो का खोज कौन किए थे? वो है आर्यभट्ट। ठीक है, नेशनल इनकम मेजर किस चीज़ पे मेजर होता है? ठीक है, वो जीडीपी पे होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। हु रोट डिस्कवर ऑफ इंडिया, आप लोगों को अप्रोक्स हर राइटर का नाम और उसके बुक का नाम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, किसी भी हर एग्जाम में कम से कम 2 राइटर का नाम पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी क्वेश्चन आया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया का डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नामक बुक है वो कौन लिखे थे? वो नेहरू जी लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट ओशन कौन से ओशन है? कौन सा सागर सबसे बड़ा सागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, उत्तर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर पर साउथ का, ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग कमेंट कीजिए, विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के कमी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25% ऑफ 200। अगला क्वेश्चन अब मैथ से, अर्थमेटिक से आ गया है। 200 का 25% क्या होगा? 50। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए 300 का 25% क्या होगा? ठीक है, अगला है अर्थमेटिक का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2, 4, 8, 16, तो अगला कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा? तो देखिए यहाँ पे क्रम चल रहा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगला आंसर 32। अगला कौन सा पॉइंट आएगा? 32। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? रेशियो से क्वेश्चन है। 2:3, 2:3 इज इक्वल टू 25। तो 2 का जो मतलब फर्स्ट पार्ट जो है
वो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, मतलब आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें आंसर 10 होगा। आप लोग को सोल्व करके हम बता देते हैं, बोल देते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/5 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और x के जगह पे 5 रखिए, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कीजिए, वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, नहीं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कीजिए। ठीक है, वो हो जाएगा प्रॉफिट। देखिए 12 8 है 96, 96। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रूट 144 इज इक्वल टू व्हाट, 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग सोल्व कीजिए। रूट 144 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 144 इज इक्वल टू 12। ठीक है, आंसर 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑड वन को हटाना है। ठीक है, कौन सा इसमें ऑड है, वह काउ पशु है, डॉग पशु है, टाइगर पशु है, कार एक मैकेनिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का साधन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। CAT कैट, कैट जो है उसको DBU लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें C में +1 किए तो D आ गया, A में +1 किए तो B आ गया, T में +1 किए तो U आ गया। वैसे D में +1 करे तो D के बाद क्या आता है, E। ठीक है, D के बाद E, O के बाद P। ठीक है, O के बाद P और P के बाद मतलब G के बाद H। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, EPH। ठीक है, EPH कहाँ पे, ये है EPH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 5/6। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको। एलसीएम 6 हो गया, एलसीएम 6 और दो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, 6 जो होगा 2 से 3 बार में डिवाइड होगा, प्लस 5 3 से 6 कितने बार में डिवाइड होगा, 2, तो ये हो गया 5/6। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसलिए आंसर हो गया 5/6। चलिए आगे देखते हैं। सैनोनिम्स एंटोनिम्स आया। सैनोनिम्स, हैप्पी का सैनोनिम्स क्या होगा, हैप्पी का सैनोनिम्स जॉयफुल। ठीक है, खुशियाँ का उत्साह से भरा हुआ, खुशियाँ। ठीक है, उत्साह से भरा हुआ। हैप्पी का अगला रूप क्या, अगला नाम हैप्पी को अगर अलग रूप से बोला जाए, अगर अलग वर्ड से बोला जाए तो जॉयफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम्स, फास्ट का उल्टा क्या, तो स्लो। ठीक है, फास्ट का उल्टा स्लो। अगला क्वेश्चन, ही खाली जगह गोइंग टू स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरना है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ब्लैंक्स कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। ही इज गोइंग टू स्कूल, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चूज करना है। कौन सा सही सेंटेंस है, सी गोइंग टू स्कूल, सी गो टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोइंग टू स्कूल और सी गोन टू स्कूल। बताइए, चूज कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा है, सी गोज टू स्कूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी से। ठीक है, हिंदी, जल का पर्यायवाची क्या है, जल का पर्यायवाची पानी है। ठीक है, पानी, वाटर। ठीक है, अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होगा, दिन, या अंधकार का उल्टा प्रकाश। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर,
रात रहता है यहाँ पे तो रात का उल्टा दिन हो जाता, पर अंधकार है, अंधकार का उल्टा प्रकाश। ठीक, आगे चलिए। मुहावरा है नाक कटना। नाक कटना का अर्थ क्या होगा? अपमान होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, करेक्ट स्पेलिंग रिसीव का। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। वन वर्ड, वन हु टीच, कौन टीच करते हैं हमें? टीचर। टीचर टीच करते हैं, डॉक्टर टीच नहीं करते हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं। ठीक है। स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। इंजीनियर किसी भी काम को सोल्व करते हैं। रिसीव का स्पेलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए रिसीव का स्पेलिंग। ठीक है, सही मारे हैं गलत कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल इसका लेवल हाई करके क्वेश्चंस लाएंगे। आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।